नमस्कार बच्चों। आज हम सब लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ लोकतंत्र के बारे में वर्कशीट 47 के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र के परिणाम। बच्चों, इसमें हम ये बताएंगे कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो औरों से बेहतर है। अब ये सरकार बेहतर क्यों कहलाती है? इसका एक कारण तो यही है क्योंकि सभी लोग इसको चुनते हैं। जो भी लोग हमारे देश के नागरिक हैं और वयस्क हैं वो वोट के द्वारा इस सरकार को चुनते हैं। इसके अलावा ये सरकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार होती है। बेटा, ये तीनों ही शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि किस प्रकार लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी है, जिम्मेदार है और वैध है। आइए इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। उत्तरदायी, जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तरदायी का मतलब है रिस्पॉन्सिबल। ये सरकारें अपने किए गए फैसले जो हैं वो पूरे नियम और कायदों के अनुसार लेती हैं। यानी कि अगर कोई भी फैसला लेना है किसी भी संबंध में तो उसके लिए ये पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको मानती हैं, उसका पालन करती हैं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसलिए जो इस प्रकार की सरकार के द्वारा लिए गए फैसले हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे इनको विधायिका और विपक्ष का सामना करना ही होता है, क्योंकि अगर ये कोई भी गलत फैसला ले लेंगे तो उसके लिए जो विपक्ष होता है, विपक्ष मतलब जो दल चुनाव में हार जाता है, तो विपक्ष जो है जीते हुए दल यानी कि सत्ता दल से उसके द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में सवाल जवाब करता है। इसलिए ये सरकार पूरे नियम कायदों से किसी भी बात के लिए फैसला लेती है। दूसरी चीज़ आती है बच्चों जिम्मेदार। अब ये सरकार किस प्रकार से जिम्मेदार है? लोकतांत्रिक सरकार बन गई, उन्होंने फैसला ले लिया पूरे नियम कायदों के हिसाब से। अब जो इन्होंने फैसला किया है उसके क्या परिणाम होते हैं? सही हैं, गलत हैं, जनता के पक्ष में है या विपक्ष के में है, जनता को उनके द्वारा किए गए फैसले कैसे लगते हैं, उन सब के प्रति ये जिम्मेदार ठहराई जाती है। जैसे अभी आपने ये ऑड इवन शुरू होता है हमारे यहाँ प्रदूषण के दिनों में, तो ये सरकार ने फैसला लिया है ना, कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग गलत। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी जो सरकार है वो बड़े बड़े फैसले लेती है। तो अगर सरकार के द्वारा किया गया कोई फैसला जनता को पसंद नहीं आता है तो ऐसी सरकार को आंदोलनों और चुनावों का सामना करना पड़ता है। लोग इनके खिलाफ आंदोलन निकालते हैं। जैसे कि नोटबंदी का जो फैसला था, काफ़ी लोग उसके विरुद्ध भी थे और कुछ लोग फेवर में भी थे। तो उसके लिए हमारी जो सरकार है उसको विपक्ष का भी सामना करना पड़ा था, लोगों के गुस्से का, आंदोलनों का भी सामना करना पड़ा था। इसमें इन्हें जिम्मेदार मानकर जनता उनके प्रति अपना निर्णय सुनाती है या लेती है। लास्ट वन इज़ वैध। वैध का मतलब होता है बच्चों लीगल, क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो पूरे नियम कायदे से चुनी जाती है। हर कोई वोट नहीं डाल सकता, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए उसे, उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही हर व्यक्ति के वोट का मूल्य एक समान होना चाहिए। तो जो इस प्रकार की लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है, क्योंकि ये वैध शासन व्यवस्था है। ये नहीं कि हमने किसी को भी चुना और उसको राजा बना दिया, उसको सत्ता सौंप दी, ऐसा नहीं है। इसमें जो सरकार बनाई जाती है वो लोगों के वोट के अधिकार पर लोगों के दिए गए वोट के आधार पर बनाई जाती है और उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने वोट के द्वारा उस सरकार को चुना है। क्योंकि यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, लोगों ने स्वयं इसे चुना है, इसलिए आज पूरी दुनिया में इन सरकारों की सशक्त उपस्थिति है और लोगों का समर्थन प्राप्त है। तो बच्चों, ये था लोकतंत्र के परिणाम के बारे में, उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार। अब इसी के आधार पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं।
अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, आप जानते हैं अभी कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है, संपूर्ण विश्व को इसका सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी प्रकार के नियमों का कड़ाई से पालन करें। उचित दूरी रखें, मास्क पहनें, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें और जितना ज़रूरी हो उतना ही घर से बाहर निकलें। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।